कैसे आप सब? ऑब्वियसली आप सब ठीक ही होंगे। और इसी बात पे हम आ चुके हैं आज का सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की 10 नंबर ट्यूटोरियल पर। और इस ट्यूटोरियल में हम एंटाइटी एंड सिंबल्स के बारे में देखेंगे। क्या होता है HTML में एंटाइटीज और क्या होता है सिंबल्स। तो इन सब के बारे में अगर बारीक से जानना है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। तो इसके बाद इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक सिंबल के बारे में, एंटाइटीज के वो और सिंबल को मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और बाकी मैं बहुत से आज सिंबल्स का आपको एक फोल्डर फाइल देने वाला हूं, जहां पर आपको 2000 से भी ज़्यादा आपको सिंबल्स मिल जाएगा, जहां पर तो आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आप चलिए हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए सिग्मा बैच OP। तो हम यहाँ पर जाएंगे। और अगर आप वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस के फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, जॉब पर्सन बनना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर विजिट करके जिस भी आपके हिसाब से अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर पर। आप भी अपना कोड एडिटर ओपन कर लीजिए। अभी आप कोड एडिटर ओपन मत कीजिए, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा चीज़। आप नोट कीजिए, उसके बाद आप मेन चीज़ें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम उसको आप नोटबुक से देखकर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम एंटाइटीज के बारे में जानेंगे। एंटाइटीज HTML में होता क्या है? एंटाइटीज एक HTML में सिंबल होता है जो हमें डिस्प्ले में अगर कोई भी सिंबल या कोई साइन शो करवाना होता है। जैसे आपको कीबोर्ड पर मैं अगर आपको कीबोर्ड दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड में ये जो आपको दिख रहा है ये सारा सिंबल है, तो इसी को सिंबल कहते हैं। और इन सब को अगर आपको वेबसाइट में शो करवाना तो आप तो यहाँ से क्लिक कर लोगे। बहुत से चीज़ आपको अपने कीबोर्ड के नोट पे कीबोर्ड के कीज़ में मिल जाएगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सिंबल है जो आपको नहीं मिलेगा। जैसे क्रॉस मार्क है, ये कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। ये डिवाइड का सिंबल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये रूट का सिंबल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। डॉलर तो मिल जाएगा बहुत सारे। ये कॉपीराइट, राइट मार्क, ट्रेडमार्क, ये सारा सिंबल, ये चेक मार्क, इस तरह का सिंबल आपको नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप सिंबल अपने वो डॉक्यूमेंट्स में शो करवाना चाहते हो तो आपको चाहिए इसके लिए आपको एंटाइटीज। तो एंटाइटीज ये हमारा काम आता है इसी बात पर, या फिर एंटाइटीज। और एंटाइटीज से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ आता है। एंटाइटीज में हेक्साडेसिमल आता है, एम्परसेंड आता है, बहुत सारी चीज़ आता है। तो आप अब जो हम देखेंगे एंटाइटीज को देखेंगे। अगर आपने एंटाइटीज को समझ लिया ना तो आप बाकी भी जो एंटाइटीज का कोड होता है वो आप समझ जाएंगे। एंटाइटीज एक्चुअल क्या होता है? एंटाइटीज हमारा नाम होता है सिंबल का, वही हम अगर लिखना है डिस्प्ले में तो कर सकते हैं। और उसका कोड भी आता है, हेक्साडेसिमल कोड, बाइनरी कोड, बहुत सारे कोड आता है। तो अगर आप उस कोड के द्वारा भी शो करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको एंटाइटीज समझ लेना है। बाकी आप बाइनरी कोड आप एक वीडियो में एक या दो एग्जांपल आप वीडियोस ट्यूटोरियल में CSS में और जावास्क्रिप्ट में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है। बाकी सारा चीज़ आपको मिल जाएगा और उनको भी मैं आपका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और इस वीडियो में मैं भी आपको अभी दिखाऊंगा कितने सारे सिंबल्स हैं, उन सबको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एनक्वेट, उसके बाद एम्पायर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें M% यानी N का सिंबल देना है, उसके बाद एंटाइटीज का नाम देना है और उसके बाद सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन नहीं दोगे तो ये सिंबल नहीं बनेगा, एज इट इज़ ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो आपको सेमीकोलन लास्ट में लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका ये सिंबल्स शो नहीं होगा, वो एज इट इज़ टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है, इसके लिए कॉपीराइट के लिए हम देते हैं कॉपी। और इसके बाद यहाँ पर जो डिवाइडेड का जैसे आता है फॉर्मूला, वो आप मैथमेटिक्स में आता है ये सारा चीज़। और GT आपको ध्यान रखना, GT हमारा आता है ग्रेटर देन और लेस देन, और LT आता है ग्रेटर देन, ये आपको ध्यान देना है। और एक हमारे पास सिंबल है यहाँ पर जो आपको टाइम्स मिलेगा, जो पे यहाँ पर अभी मैंने कीबोर्ड पर दिखाया है ये सिंबल को, तो ये टाइम्स है, ये सिंबल टाइम में आता है। तो चलिए यहाँ पर मैं अगर डिस्प्ले कराऊँ इन सबको तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब मैं रन करता हूँ और आपको दिख जाएगा ये सारा सिंबल। अगर मैं यहाँ पर एक्जेटिव यहाँ पर ब्रेक लिया हूँ और एक बार मैं और ब्रेक लूँगा और नीचे इसको शो करवाऊँगा, तो यहाँ पर मैं करवाऊँगा शो। इसके लिए एक और मैं ब्रेक लेता हूँ ताकि नीचे काफ़ी आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर NTIMES देंगे और सेमीकोलन देंगे तो ये हमारा सिंबल बन जाएगा। अब आप रन करोगे तो हमारा वही सिंबल आ जाएगा जो क्लोज के लिए आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको आप देख सकते हो इस तरह से आ जाता है। और इसी के साथ
एक आता है LT और GT में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूंगा LT, तो LT हमारा आ जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल। मैं LT करूँगा तो ये हमारा ग्रेटर देन सिंबल आ जाएगा, जो आप HTML कोड में लिखते हो ये आ गया। अब अगर मैं LT GT करता हूँ तो GT में हमारा लेस देन का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया कुछ लेस देन का सिंबल इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि इनको कब और कैसे क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एड्स क्लोज करता हूँ और यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ अभी टेक्स्ट लूँगा, एक स्पान लूँगा मैं यहाँ पर। तो SPN स्पान और लिखूँगा SIGMA सिग्मा BACTH बैच OP। आप भी ज़रूर लिख दिए सिग्मा बैच OP। तो यहाँ पर आ गया सिग्मा बैच OP। अब अगर यहाँ पर देखेंगे BATCH होगा, तो यहाँ पर TCH और ये बैच। तो आओ अब सिग्मा बैच OP आप ज़रूर कमेंट में लिखिए हैशटैग सिग्मा बैच OP। ये आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो सिग्मा बैच ये कुछ ज़्यादा जगह छोड़े, इसको हमें यहाँ पर स्पेस देंगे। अगर मैं एक स्पेस देता हूँ ना एग्जैक्टिस, तो यहाँ पर हमारा एक स्पेस ऑलरेडी। अगर मैं इस तरह 4-5 स्पेस दूंगा तो ये सिग्मा और बैच के डिफरेंस सिर्फ एक ही स्पेस हमारा रन टाइम में होगा, इतना स्पेस नहीं आएगा। अब अगर मैं रन करूँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो एक ही बैच आया। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास एक और सिंबल आता है स्पेस देने के लिए, N, उसके बाद NBSP लिखना है और सेमीकोलन पास करना है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके जितना स्पेस देना होगा, यहाँ पर एक स्पेस हुआ, 2 स्पेस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मैंने 10 स्पेस दी। अब आप देखोगे 10 स्पेस जैसा हमारा दूरी पर बन जाएगा, उतना स्पेस आ गया जितना हमें देना चाहिए था। तो ये काफ़ी अच्छा है ना। तो आप सिंबल इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हाँ शायद एक टैब का स्पेस हो गया, ये 10 NBSP एक टैब का स्पेस हो जाता है। तो यहाँ पर एक टैब का इन्वेस आ गया। तो यहाँ पर आ गए इस तरह से। अब अगर मैं कुछ यहाँ पर HTML जो ये कोड है ना, यहाँ पर आप बहुत से वेबसाइट पर देखे होंगे, आपको इस तरह से कोड लिखा हुआ शो कर रहा होगा। तो ये किस तरह से शो होता है, यहाँ पर जो हम लिखेंगे तो ये हम अगर इस तरह से भी, मैं अगर चाहता हूँ कि हमारा टाइटल टैग जो है वो डिस्प्ले में शो हो जाए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा TITLE टाइटल, टाइम नहीं टाइटल लिखेंगे और टाइटल में कुछ पास करेंगे HELLOW, या फिर मैं हेलो वर्ड नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पर सिग्मा या SIGMA सिग्मा टेंट और ये टेंट और उसके बाद लिखेंगे TUTORIAL ट्यूटोरियल। अब अगर मैं इसको शो करूँ तो यहाँ पर हमारा क्या शो होगा, सिर्फ सिग्मा 10th ट्यूटोरियल ही शो होगा और बाकी जो हमारा आएगा ये टाइटल टैग शो नहीं होगा। ये टाइटल टैग जो है ये शो नहीं होगा। तो इसको शो करवाने के लिए हमारे पास आ जाता है GT और LT। तो यहाँ पर लेंगे N, उसको यहाँ पर ग्रेटर देन मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे LT और देंगे सेमीकोलन और इसके लिए यहाँ पर हम देंगे GT। तो यहाँ पर लिखेंगे N और लिखेंगे GT और उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ पर भी हमें वही चाहिए, N लिखेंगे GT, ये आ गया। यहाँ पर LT चाहिए तो NLT लिखेंगे और ये LT आ गया। अब यहाँ पर लास्ट में N और GT लिखेंगे तो ये GT आ गया। अब आप देखोगे हमारा कुछ ये जो टेक्स्ट है ये आप देख सकते हो। मैं लाइन को यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रेक करना चाहूँगा। तो इस पान को मैं यहाँ पर ब्रेक देना चाहूँगा एक, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर दूंगा और अब आप देखोगे हमारा लाइन नीचे आ गया। ये टाइटल टैग एज इट इज़ टाइटल टैग शो हुआ है। आप इसको कोई भी कॉपी कर सकता है और अपने HTML पेज में पेस्ट कर सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं पूरा HTML डॉक्यूमेंट ही शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैं सबसे पहले एक न्यू टैब लूँगा और वहाँ पर मैं जितने भी कोड चाहिए मैं वहाँ पर लिख लूँगा। तो यहाँ पर मैं डॉक टाइप लिखूँगा, HTML लिखूँगा, HTML5 और ये आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक टैब दूँगा और यहाँ पर लिखूँगा B टैग और यहाँ पर लिखूँगा THIS दिस इज बी और यहाँ पर लिखूँगा TAG टैग और इस टैग को मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं सर्च में जाऊँगा, आप कंट्रोल F फाइंड कीजिए या फिर कंट्रोल F फाइंड कीजिए और आपको कंट्रोल H प्रेस करना है इसको रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है यहाँ पर, तो इनको यहाँ पर मैं रिप्लेस करवाऊँगा क्या, किससे, N करूँगा। यहाँ पर N नहीं आएगा, यहाँ पर मुझे कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। तो N और लिखूँगा LT और उसके बाद सेमीकोलन और ये आ गया। अब अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये NSTS आ गया। अब इसी तरह से मैं ग्रेटर देन को भी कर दूँगा इस तरह से और ये क्या LF आ गया। तो यहाँ पर LF नहीं LT करना होगा। ये क्या
LT करेंगे और मैं रिप्लेस करूँगा इस तरह से अपग्रेड। ये क्या इस सिंबल में क्यों आ गया? इस सिंबल में हमें नहीं देना है, इसमें देना है। अब यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कराऊंगा और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे नीचे और ये क्या, यहाँ पर हम आ जाएंगे और LT के जगह कर देंगे GT और ये हम रिप्लेस कर देंगे। अब आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कट करूँगा और यहाँ पर आ जाएंगे अपनी पेज में 10th नंबर ट्यूटोरियल पर। और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं फिर ब्रेक कर दूंगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैं BR पास कर दूंगा, यहाँ पर ब्रेक पास करना है, BR नहीं, ये BR। और इसके बाद यहाँ पर फिर से एक BR देंगे, मैं 3 BR दूंगा, आप चाहो तो अपने हिसाब से दे सकते हो। और आप BR का यूज़ सिर्फ HTML जब सीखते हो तभी करो, और CSS में जैसे जाएंगे तो हम BR का यूज़ करना छोड़ देंगे। यहाँ पर BR लिखेंगे और फिर से यहाँ पर BR लिखेंगे और यहाँ पर अब हम लेंगे कोड टैग। यहाँ पर हमें कोड शो करवाना है तो यहाँ पर COD कोड टैग लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी कोड आपको शो करवाना है तो आपको कोड टैग लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ये हमारा आ गया। और इस B टैग को हम एक टैग देंगे, ये आ गया कुछ इस तरह से। HTML है, HTML के अंदर हेड टैग को भी टैग देना होगा। तो यहाँ पर हेड के अंदर इसको टैग देंगे और हेड को बंद कर देंगे और यहाँ पर बॉडी को टैप देंगे और ये बॉडी को यहाँ पर टैप देंगे और इसको यहाँ पर टैप देंगे। अब आप देखोगे हमारा कोड यहाँ पर कुछ इस तरह से नज़र आया, लेकिन जैसे ही मैं रन करूँगा और मैं कोड टैग को स्टाइल करके बॉर्डर देना चाहूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा STYL स्टाइल, ताकि आपको देख पता चले कि ये हमारा बॉक्स के अंदर आ गया। अब लिखूँगा BORDR बॉर्डर और से क्लोन देंगे। इसके बाद लिखेंगे 2 पिक्सल और लिखेंगे SOLID सॉलिड, और सॉलिड करना है SOLID सॉलिड। और यहाँ पर क्या कलर देंगे, हम ग्रीन कलर देंगे, GRWN ग्रीन। और ये आ गया। अब इसको मैं सेमीकोलन दूंगा। अब ये बॉर्डर को हम थोड़ा सा पैडिंग देंगे ताकि बॉर्डर के पास कोई भी टेक्स्ट ना रहे। तो पैडिंग क्या है ये आपसे मैं CSS में जान जाओगे। अभी आपको मैं जैसा लिख रहा हूँ आप वैसा ही लिख सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। अब पैडिंग में दूंगा यहाँ पर 15 पिक्सल और ये सेमीकोलन पास कर दूंगा। अब आप को मैं रन करूंगा तो अब आप देखोगे हमारा जो HTML कोड यहाँ पर शो हो गया है। और ये क्या कुछ इस तरह से क्यों आ गया कोड टैग में, तो कोड टैग में हमारा टेक्स्ट, ये कोड टैग था, हमें कोड नहीं प्री टैग चाहिए यहाँ पर। तो लिखेंगे PRE और यहाँ पर भी करना है PRE। तो कोड शो करवाने के लिए हमारे तो यही चाहिए, लेकिन अभी प्री का चाहिए और प्री के अंदर हमें कोड टैग चाहिए। ये प्री टैग आ गया। अब इसके अंदर हम कोड टैग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे COD कोड और कोड को यहाँ पर बंद कर देंगे। अब हमारा कोड सही से रन हो जाएगा। अब आप देखोगे हमारा कोड टैग आ चुका है और अब आप देखोगे हमारा HTML डॉक्यूमेंट सही से प्रिंट हो चुका है, जैसा हमें चाहिए था वैसे ही हमारा एज इट इज़ प्रिंट हुआ है। और आप देख सकते हो। और क्या P टैग को हमने बंद नहीं किया था, तो P टैग हमारा यहाँ पर बंद नहीं है। अब यहाँ पर मैं P टैग को बंद कर दूँगा यहाँ पर और लिखूँगा मैं P टैग, और यहाँ पर भी कर दूँगा N पास करेंगे और लिखेंगे GT पास कर देंगे NGT। तो यहाँ पर N और GT सेमीकोलन, और यहाँ पर भी हम पास कर देंगे NLT सेमीकोलन। यहाँ पर लिखेंगे NLT सेमीकोलन और ये आ गया। अब आप देखोगे हमारा सारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया। और ये जो हेड टैग है ये ज़्यादा टैब ले लिया है, तो ये हेड टैग हमें इस तरह से यहाँ पर टैब अगर मैं नहीं देता हूँ बॉडी टैग यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कैसा आएगा, तो ये एक साथ आ गया। तो हमें टैब चाहिए तो मैं टैब कर दूंगा। और अब आप देखोगे हमारा कुछ इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट शो करवाया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है कुछ इस तरह से शो करवाया है। लेकिन अब आप पूछोगे कि हमारा जो टेक्स्ट है, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो यहाँ पर सिंटेक्स हाईलाइट होता है, जैसे हमारा कोड एडिटर में हाईलाइट होता है वैसे ही यहाँ पर भी हाईलाइट दिख रहा था। इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट जब सीखोगे तब आपको मैं उन सब के बारे में बताऊँगा। एक्सटेंशन और फ्रेमवर्क क्या है, और वो एक एक्सटेंशन होता है जहाँ पर एक्सटेंशन फ्रेमवर्क होता है जो सिंटेक्स हाईलाइट करवाता है, और आप वो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा जावास्क्रिप्ट में जाकर। तो अभी आप एज इट इज़ इस तरह से शो करवा सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से HTML पेज हम अगर टेक्स्ट कोड शो कराएंगे तो इस तरह से करेंगे। और हम इस तरह से सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा सिंबल आ गया।
और आपको पता चल गया सिंबल। अब हम यहाँ पर मैं जाऊँगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटाइटीज़ को हमने देख लिया। अब सिंबल क्या होता है, तो सिंबल किसी साइन होता है, जैसे किसी भी साइन को लेना और शो करवाना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक दूंगा, मैं यहाँ पर ब्रेक दूंगा 1 बार 2 बार, और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बी टैग लूँगा या फिर मैं H1 टैग लेता हूँ। और अब मैं कुछ सिंबल यहाँ पर कॉपी कराऊँगा। तो मैं जाता हूँ अपना, को हमारा एंड राइटर पर सिंबल नोट नहीं होगा कीबोर्ड से, तो मैं कुछ व्हाट्सएप पर आ गया हूँ सिंबल टाइप करने के लिए। तो अभी मैं सर्च में जाऊँगा और यहाँ से कुछ सिंबल उठा लूँगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर मैं सिंबल लेंगे इस तरह से, अगर मैं इस पर क्लिक करते रहूँगा तो यहाँ पर हमारा सिंबल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर हैथ का सिंबल लूँगा, ये लव का सिंबल ले लेता हूँ, और मैं एक एप्पल ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ इमोजी भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं कोई सा भी ऐसे रैंडम इमोजी टाइप कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये वॉइस भी ले लेता हूँ मैं, और नीचे आ जाएंगे तो ये रन भी लूँगा मैं। और क्या हम लेंगे सकते हैं, हम कुछ इस तरह से फ्लावर्स भी लेंगे। और आप जाओगे तो यहाँ पर हमारा जो सिंबल से ये कुछ आ गया। अब मैं कुछ एनिमल भी लेता हूँ रैबिट का, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करूँगा, और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करना है हमें। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट क्लिक करके रखता हूँ, तो सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए मुझको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट अभी आया था तो यहाँ पर आ गया था, अब यहाँ पर आ जाओ, सिलेक्ट ऑल करूँगा और इन सब को मैं कट करूँगा, और ये हमारा कट हो गया। अब मैं अपना कोड एडिटर पर चलता हूँ और मैं व्हाट्सएप को क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ से आ जाऊँगा नीचे, तो ये क्या आ गया, तो यहाँ पर मैं अपना कोड एडिटर को ओपन कर लूँगा। और अब हमारा कोड एडिटर जैसे ओपन होता है तो हम इसको इन सब सिंबल को पेस्ट कर देंगे, और हमारा जो सिंबल एज इट इज़ शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस तरह से पेस्ट कर देंगे, मैंने शायद 2 बार पेस्ट किया था। अब आप रन करोगे और अब आप देखोगे हमारा सिंबल जैसा मैंने पेस्ट किया था वैसा ही हमारा कोड एडिटर पर आ गया। अब अगर हम रन करेंगे तो हमारा ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा सिंबल कुछ इस तरह से आता है। तो सिंबल आपको कहीं से कॉपी करके लाना होगा और पेस्ट करना होगा। और VS कोड में अभी एक एक्सटेंशन आ भी चुका है जहाँ पर ये सिंबल्स मिलता है। तो आप यूट्यूब, अगर आपके पास VS कोड है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए VS कोड इमोजीज सर्च कीजिए, तो आपको बता दिया जाएगा किस तरह से इंस्टॉल करना है, कौन सा है। मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ तो मुझे पता नहीं है, और मैं सिंबल का यूज़ नहीं करता हूँ। सिंबल्स को अगर लेना है तो मैं इंटरनेट से कॉपी कर लेता हूँ VS कोड से। VS कोड में हमें नाम या फिर नेम टाइप करना पड़ेगा तभी हमारा सिंबल आता है, तो मुझे वो सब अच्छा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर इमोजी से जैसे गूगल पर भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, मैं वैसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आपको पता, आशा करता हूँ आपने HTML में एंटाइटीज और सिंबल के बारे में जान लिया है। तो सिंबल किस तरह से शो करवाता है और एंटाइटीज किस तरह से रन होता है। अब हम जानेंगे कि हमारे पास जो सिंबल है वो वहाँ पर मैं कितने सारा एंटाइटीज सिंबल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा और कौन कौन सा है। यहाँ पर मैं सब ओपन में जाऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यूट्यूब में जाऊँगा, यहाँ पर बैक आ जाऊँगा, यहाँ पर नहीं, ये यूट्यूब में जाऊँगा और हमारा HTML है, ट्यूटोरियल है, और ये फाइल के अंदर नहीं, फाइल के बाहर है, ये जो entities.json। अब ये JSON फोल्डर में, तो JSOन अब आप देखोगे ये JSOन कुछ इस तरह से शो होता है। तो ये JSOन किस तरह से शो होता है ये आप घबराओ मत, अभी मैं आपको ये समझा दूंगा और आपको कौन सा चीज़ को फॉलो करना ध्यान देना है। क्यों बाकी सारा चीज़ इग्नोर कर दो, ये JSOन फॉर्मेट है और JSOन जावास्क्रिप्ट में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने के लिए काम आता है। तो ये JSOन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये आप जावास्क्रिप्ट में सीख जाओगे। तो ये अगर मैं चाहता तो इसको HTML के टेबल में भी कन्वर्ट करके आपको दे सकता था इन सब JSOन को, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, एज इट इज़ जो हमारा JSOन है मैं वैसे आपको दे दिया हूँ। अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट कोड लिखकर इसको HTML पे टेबल पे कन्वर्ट करता तो आपको ये आप घबरा जाते थे कि ये क्या है और किस तरह से हुआ है, तो आप इसी में फोकस करने लग जाते। तो मैं इनको इसी तरह लिए या ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा सिंबल है और यहाँ पर देख सकते ये सारा सिंबल का नाम है। ये जो आप डबल कोट है, डबल कोट के अंदर है क्योंकि ये JSOन फाइल है, JSOन में लिखा गया है।
तो इसीलिए हमारे पास ये जो सिंबल का नाम है यहीं पर है। और ये कोड पॉइंट, ये जो आपको कोड दिख रहा है ये भी कोड आप लिख सकते हैं HTML में। और ये कैरेक्टर कोड ये आपको जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट या फिर किसी भी फ्रेमवर्क में लिख सकते हो, तो इसको आप इग्नोर कर लो। जब आप फ्रेमवर्क में जाओगे, रिएक्ट में, व्यू में या फिर CSS में, तब इन सबको मैं इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर आ जाएंगे और ये हमारा जो एंटिटीज का नाम है और ये एक कुछ कोड है, हेक्सा कोड है। और ये जो हमारा एन हमने अभी देखा था GT और LT, तो यहाँ पर हम G में जाएंगे तो हमें GT और LT मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मैं C हूँ और इसके बाद D है, EFG और GT LT। आप देखोगे यहाँ पर GT आपको ढूंढना है, GE और GT में जाएंगे, GG अभी है, यहाँ पर आ जाएंगे। और GH क्या है, G से इतना सारा एंटिटीज है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। और ये G से L, GT और LT, तो यहाँ पर LT, ये LT आ गया, L में आ गया, G से तो रिमूव हो गया, यहाँ पर आ जाएंगे। और GT LT का जो है 61 और 59 होगा ये हेक्साडेसिमल कोड। और हम जाएंगे यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, मैं अभी थोड़ा सा GHI, ये इतना सारा नीचे आ गया। फिर ये GT, ये आपको दिख रहा है GT आपको क्या आया, GT आप इस तरह से किस तरह से GT स्मॉल में है, ये एक GT है, दूसरा है 62, मैंने बोला था ना ये GT का 62 आता है। तो ये GT आप एक ही है, GT आप कैपिटल में या स्मॉल में लिखोगे, ये 62 कोड है एस90 का। और ये एक कैपिटल G और स्मॉल T का अलग आता है, और ये 8 और 1 आता है। तो अभी मैं इन कोड को भी अप्लाई कर देता हूँ और अब आप देखोगे। और LT का भी हमारा 60 होगा, तो ऊपर हम जाएंगे और मैं इस कोड को अभी वीडियो को जैसे हमारा HTML खत्म होगा तो इन सबको मैं आपको पेस्ट करवा दूंगा। और यहाँ पर आप लिखेंगे हम N और इस्ट N और N हाच, और उसके बाद X लिखेंगे, N और ये हाच लिखेंगे और X लिखेंगे, और उसके बाद 62 लिखेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन पास कर देंगे। अब अगर आप रन करोगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, अगर मैं रन करता हूँ, अभी भी रन नहीं हुआ। अब आप देखते B क्यों आ गया हमारा, N हाच, तो हमें X यहाँ पर N चाहिए सिर्फ, ये हाच, ये N नहीं चाहिए, ये तो हमारा हो गया नहीं, तो ये N रिमूव करना है और हाच करना है सिर्फ। तो हाच करेंगे, यहाँ पर हाच का सिंबल देंगे और हाच 62। और अब आप रन करो, यहाँ पर भी नहीं आया, क्यों आ गया, यहाँ पर मैं शायद भूल गया हूँ क्या। तो इनको मैं अब दोबारा यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा अप्लाई कराता हूँ, ये रिमूव हो जाओ और हाच और उसके बाद X। तो ये हमारा 62 कहाँ पर था, LT और N हाच X होगा। तो यहाँ पर N और ये हाच X, N X नहीं होता है, तो ये N और ये हाच N और हाच 62। तो ये क्या अभी, हाँ तो अभी सही है, X नहीं चाहिए, X में वो दूसरा कोड आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ग्रेटर देन आ गया है, किसमें, 62 में। अब अगर मैं यहाँ पर 60 करता हूँ तो यहाँ पर कौन सा आता है, अब आप देखोगे कि सिंग ग्रेटर देन आना चाहिए या फिर 59 में आएगा। तो ये 60 में हमारा ग्रेटर देन सिर्फ लेस देन आता है और ग्रेटर देन का 62 है। अब अगर मैं यहाँ पर NHX में एक आप कोड देता हूँ, यहाँ पर NHX में, ये भी हमारा हेक्साडेसिमल में आता है, लेकिन ये हेक्साडेसिमल एंटिटीज कोड है और ये सिर्फ हेक्साडेसिमल था। अब आप देखोगे यहाँ पर मैं 62 और 22 दूंगा और 64 दूंगा। अब यहाँ पर देखोगे हमारा 3 लाइन, ये 3 लाइन कितना था, यहाँ पर 22 to 62 करना होगा शायद, तो ये 62 करेंगे, ये 3 लाइन कुछ इस तरह से आ गया, तो ये आ गया। तो हमारा कुछ इस तरह से कोड आता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये GTNT जो मैंने यहाँ पर दिखाया, अब मैंने यहाँ पर सिंबल देना पास सीखा, एंटिटीज कोड देना सीखा, हेक्साडेसिमल कोड दिखा, और ये यूनिवर्सल कोड भी देना सीखा है, जो हमारा यूनिवर्सल कोड भी देना सीखा है। ये जो हाच X है, तो यहाँ पर हाच X ये कुछ इस तरह से, तो ये हाच X है। अब आप अगर N हाच भी लिखोगे तो ये N हाच X कुछ इस तरह से हमारा प्रिंट होता है। अगर यहाँ पर N हाच या फिर सिर्फ X नहीं दोगे तो इस तरह से प्रिंट कर दोगे एज इट इज़, तो हमारा ये कोई सिंबल नहीं है इस तरह से, तो ये रिमूव हो गया। तो आप देखोगे मैंने कितने सारे एंटिटीज कोड देना सिखाया, और यहाँ पर आपको फ्री में ये सारा JSON फाइल भी मिल जाएगा। ये आपको लाइफ टाइम के लिए आपको रखना है, और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास मिल जाएगा। मैं कोड सेव कर लिया हूँ और अब आप चलेंगे। अब आप, मैं आशा करता हूँ आपने सीख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप इस वीडियो को देखकर सारा कोड समझ गए हो, एस90 हैशटैग हेक्साडेसिमल यूनिवर्सल कोड, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 11 में। ठीक है, गुड बाय।